नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैनपुरी का महामुकाबला। जी हाँ, महामुकाबला किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि दो दिग्गजों का आमने सामने आना किस तरह से मैनपुरी की जनता के लिए ये एक चुनौती बन गई है, एक उलझन बन गई है कि आखिरकार जाएं तो किसके साथ जाएं और समर्थन जातिवाद को लेकर करें या नेताजी को लेकर करें। लेकिन बहुत पहले मैनपुरी चुनाव से पहले की तस्वीर इस और दर्शा रही है कि जनता नेताजी के साथ खड़ी है। जी हाँ, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जिनकी विरासत है मैनपुरी, और मैनपुरी की विरासत को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने जी जान लगा दिया है। हर एक काम किया जा रहा है ताकि जनता का साथ लिया जाए। और देखिए, जनता का साथ उसी तरह मिल रहा है जैसे नेताजी के वक्त में मिला करता था। तो अभी के तस्वीर को देखा जाए तो पूरी तरह से जनता समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रही है, डिम्पल को समर्थन कर रही है। क्यों समर्थन मिल रहा है समाजवादी पार्टी को, डिम्पल को? इसके पीछे की एक वजह, और ये भी बात करेंगे कि रघुराज शाक्य ने मुलायम के खिलाफ उतर कर कितनी बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले अगर बात करें मैनपुरी की जनता का, जनता जो पहले भी नेताजी के साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है, और उनका ये कहना है कि सरकार भले ही बदल गई हो लेकिन मन हमारे नहीं बदले हैं और ना वोट बदलेंगे, क्योंकि नेताजी ने जो काम कर दिया हमारे लिए वो शायद भाजपा ना कर पाए। इसीलिए मैनपुरी की जनता का पूरा वोट समाजवादी पार्टी को और डिम्पल को मिलता नजर आ रहा है। और चुनाव से पहले ये माहौल देखकर अखिलेश यादव बहुत खुश हैं, शिवपाल यादव बहुत खुश हैं। लेकिन रघुराज शाक्य ने जो चालाकी दिखाई उन पर भारी पड़ गई, क्योंकि गुरु के खिलाफ उतरना महंगा पड़ गया और जनता ने खदेड़ दिया है। जी हाँ, मैनपुरी से। और शाक्य समुदाय की जनता भी ये कह रही है कि धोखा तो रघुराज शाक्य ने किया। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, फायदे के लिए प्रसपा के साथ आए, लालच भाजपा ने चुनाव के लिए दिया, आप उनके साथ जुड़ गए। लेकिन जो चीज़ें नेताजी ने आपको सिखाई, आप उन्हीं पर उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किसी भी हद तक ठीक नहीं है। नेहा हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। और नेहा, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और मेरा पहला सवाल रहेगा, रघुराज शाक्य ने क्या वाकई गलती कर दी मैनपुरी में नेताजी के खिलाफ उतरकर, इसीलिए जनता आज नाराज़ है? और क्या आने वाले वक्त में कोई बड़ा कदम रघुराज शाक्य की तरफ से होने वाला है? देखिए, रघुराज शाक्य ने यहाँ पर मैनपुरी में उसी इंसान के खिलाफ वो उतरे हैं जिससे उन्होंने राजनीति के दांव पैर सीखे हैं। जैसे कि यहाँ मैं बात करूँगी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बारे में। शिवपाल यादव के साथ में रहकर उन्होंने प्रसपा के लिए प्रचार प्रसार भी किया है और एक वक्त पर सपा के साथ भी रहकर उन्होंने यहाँ पर कामकाज किया है। तो देखिए, यहाँ पर ये चीज़ गलत है कि जिससे आपने यहाँ राजनीति के दांव पैर सीखे, उसी के खिलाफ आज आप खड़े हो गए हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आज मैनपुरी की जनता भी नाराज है रघुराज शाक्य से। देखिए, अगर यहाँ पर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर बाय चांस भाजपा मैनपुरी को नहीं जीत पाती है तब रघुराज शाक्य का क्या होगा? क्या तब रघुराज शाक्य भाजपा को छोड़ देंगे या फिर यहाँ वापसी करेंगे समाजवादी पार्टी में, या फिर दोबारा से समर्थन करते नजर आएंगे शिवपाल यादव का? तो ये देखना होगा कि क्या वाकई जो समर्थन कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी में रहकर समर्थन करेंगे या फिर भाजपा में जाकर जो गलती कर दी उस गलती को सुधारते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेंगे। देखिए, रघुराज शाक्य से जनता इसलिए नहीं नाराज है क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हुए। रघुराज शाक्य से जनता इसलिए नाराज है क्योंकि गुरु के अगेंस्ट शिष्य खड़ा हो गया है, और गुरु के अगेंस्ट में शिष्य का खड़ा होना ये जनता को पसंद नहीं है। और जनता जनार्दन होती है, जनता जिसके साथ जाएगी वोट उसको मिलेगा। और जनता का समर्थन ही इसलिए नेताजी को है क्योंकि पहले भी हम नेताजी के साथ थे और आज भी खड़े रहेंगे। क्रांति भी इस बीच हमारे साथ जुड़ी हुई है। और क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है आज प्रोग्राम में। और पहला सवाल क्रांति ये रहेगा, मैनपुरी की जनता जो नेताजी पर विश्वास जता रही है, समाजवादी पर विश्वास जता रही है, क्या ये नेताजी का कामकाज है? और जो नेताजी ने यहाँ पर काम किया है उसी वजह से समाजवादी पार्टी का आज चुनाव से पहले इतना बड़ा बोलबाला है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर नेताजी की अगर मैं बात करूँ तो जाहिर सी बात है कि आज नेताजी की ही वजह से इतना ज़्यादा बोलबाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ डिम्पल यादव या अखिलेश यादव के लिए नहीं है, ये रघुराज शाक्य के लिए भी है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि देखिए, वो चुनाव प्रचार की जो तस्वीरें अभी हमारे सामने है, जब वो रघुराज शाक्य के साथ में जो है उस मोहल्ले में, उस जगह पर पहुँचा करते थे जहाँ पर शाक्य समाज का दबदबा होता था। तो देखिए, आज बस भाजपाइयों ने क्या किया है कि उन्होंने पक्की पकाई खीर जो है वो खाने का काम किया है कि शाक्य को चलो इन्होंने ज्ञान दिया है,
फिर सपा के बाद प्रसपा में समय दिया है, तो इनको अंदर की भी सारी बातें पता होंगी और बाहर जनता के बीच में भी नेताजी ने तो नाम बना के गए ही हैं इनका, तो उन्होंने बस उनका यूज़ करना चाहा है। और रघुराज शाक्य भी कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक रखते भी होंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो देखिए भाजपाइयों के सामने इस बार जो है नेताजी की बड़ी जीत होती हुई साफ दिखाई दे रही है। मुझे जो अभी तक सी वोटर्स की रिपोर्ट कार्ड जो दिखाई दी है उसमें जहाँ तक मैं बात करूँ तो देखिए चाहे शाक्य समाज हो, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे यहाँ पर यादव समुदाय हो, सभी लोगों का वोट बैंक जो है वो 90% के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो है सीधे सीधे डिम्पल यादव के खेमे में जा रहा है, क्योंकि नेताजी का वो वोट बैंक कट ही नहीं रहा है। वो बस ऐसा माना जा रहा है भाजपाइयों की तरफ से कि उनका वोट बैंक कट रहा है, लेकिन देखिए जो धरातल पर है वो धरातल पर है, और जो रिपोर्ट हमारे पास आई है वो मैंने साझा किया। क्रांति, एक छोटा सा सवाल और है कि जनता जिस तरह नाराज हो रही है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कई नेता नाराज हो रहे हैं, तो ऐसे में अब क्या बड़ा फैसला रघुराज शाक्य की तरफ से होगा? जो नामांकन दाखिल किया है, भाजपा में गए हैं, क्या वो सब वापस लिया जाएगा? भाजपा का साथ छोड़ेंगे वापस नेताजी के समर्थन में? देखिए माना तो यही जा रहा है, लेकिन रघुराज शाक्य का हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर वो समाजवादी पार्टी से एक बार मुखर होकर के चले गए वो प्रसपा में, तो वापस से समाजवादी पार्टी में नहीं लौटे। फिर समाजवादी पार्टी के बाद जब वो माफ़ कीजिएगा प्रसपा के बाद जब वो भाजपा में पहुँचे, तो फिर भाजपा में से भी अब वापसी करना तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस बार चुनावी माहौल में वो उतनी कड़ी टक्कर देने की कोशिश में नहीं दिखाई देंगे जिस कड़ी टक्कर के लिए वो पहले सपने सजा के आए थे। क्योंकि देखिए जब से उनका आशीर्वाद लेने वाला जो तस्वीर सामने आया, चाहे वो मुलायम सिंह यादव से ले रहे हो, चाहे वो शिवपाल यादव से ले रहे हो, देखिए उसके बाद से एक अलग ही नरमी हमने देखी है रघुराज के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि रघुराज के अंदर एक शांति भरा माहौल आ गया है, जिस माहौल के चलते हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है वो अपनी तरफ से ऐसी कोई भी कोशिश करते हुए नहीं दिखाई देंगे, और ना ही जनता को जो है फोर्स कर रहे होंगे कि नहीं आप मुझे ही वोट दीजिए, मुझे ही वोट दीजिए। तो देखिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा समय है, उस समय के हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पार्टी भाजपा छोड़ कर कहेंगे देखिए ये नहीं माना जा सकता, क्योंकि भाजपा आज के डेट में समाजवादी पार्टी से कई आगे है, कई गुना बड़ी पार्टी हो चुकी है वो। तो देखिए भाजपा का साथ तो अभी फिलहाल कोई भी नेता नहीं छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा छोड़ेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर रहकर समर्थन दे सकते हैं। तो हमारे दोनों सहयोगी ने बताया कि किस तरह से मैनपुरी का हाल है। और देखिए गुरु और शिष्य की इस लड़ाई को देखकर मुझे महाभारत की कथा याद आ गई। जी हाँ, मैंने महाभारत को देखा है और पढ़ा भी है, और मुझे वो दृश्य याद आ गया है कि जब कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच भीषण लड़ाई हुई थी। पांडव एक तरफ थे और जिन गुरु ने उनको सिखाया था, शिक्षा दी थी, वही गुरु कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। अगर श्री कृष्ण भगवान नहीं होते तो शायद पांडवों की हार होती और जिस तरफ गुरु थे उनकी जीत होती। लेकिन उस वक्त देखने को मिला कि सच्चाई की जीत हुई, जो कि होनी भी चाहिए थी, और जो अगर बात करें जो हारना था उसको हार मिली भी। तो ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से गुरु और शिष्य की जब भी लड़ाई हुई है उसमें गुरु भारी पड़े, क्योंकि गुरु के पास हर एक टेक्निक होती है जो शिष्य के पास उतनी नहीं होती है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भले ही रघुराज शाक्य ने चालाकी दिखाने की कोशिश की और वो कह रहे थे कि मैं शिष्य हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, अगर आपने सीखा है तो आपको उनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए था। रामपुर से उतरते तो कोई दिक्कत नहीं थी, जनता ये कह रही है। किसी और सीट से उतरते तो दिक्कत नहीं थी कि समाजवादी पार्टी किसी कैंडिडेट के खिलाफ, लेकिन मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उतरकर जो गलती की है ये जनता शायद जो है वो रघुराज शाक्य से इसलिए नाराज है। हालांकि अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या वाकई रघुराज शाक्य को, ऐसा तो नहीं है कि पूरी ही जमानत जब्त हो जाएगी और जनता पूरी तरह से एक तरफा समर्थन समाजवादी पार्टी को देगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।